वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधि। जय माता लक्ष्मी, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी की कथा। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया जाता है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता वैभव लक्ष्मी धन की देवी कहलाती हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उनके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह ना थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार भी कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत सारे गुनाह शहर में होते थे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की और संतोषी स्वभाव वाली स्त्री थी। उसका पति भी विवेकी था, बुद्धिमान था और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु का भक्ति भजन अच्छी तरीके से किया करते थे और इसी प्रकार से उनका समय व्यतीत हो रहा था। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बूढ़े लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द ही करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोड़पति बनकर रह गया। रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, रस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माजी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखें मानो अमृत बह रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी आ गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले आई और फिर उन्हें बिठाने के लिए भी कुछ नहीं था। अतः शीला ने संकोचवश एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। फिर माजी बोली कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का हृदय मानो पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू छा गए और वह बिल्कुल बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसा ही होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारे परेशानी पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने माजी को अपनी सारी बातें कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी हो, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तुम तो माता लक्ष्मी जी की परम भक्त हो और माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की सागर है।
वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखकर माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई और माँ जी ने कहा कि बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाली की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह सुख संपत्ति और यश वैभव प्राप्त कर पाता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि यह माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी और माजी और कोई नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फरकसा आ गया। उस दिन उसने शीला को ना ही मारा और ना ही कुछ उससे कहा, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उसने मन ही मन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने का निश्चय कर लिया। शीला ने पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि के साथ फिर 7 स्त्रियों को माता वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, हे माता वैभव लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह आज पूर्ण हुई। हे माता, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारिक वैभव लक्ष्मी का व्रत करे उसकी सारी विपत्ति को दूर कर देना और सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति बड़ा ही अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे सभी गहने चुरा लाए। घर में धन की मानो बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख और शांति छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का सभी मिलकर व्रत करने लगे। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।